हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 8 प्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। तो चलिए देखते हैं भर्ती की पूरी विस्तृत जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाता के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 3/11/2025 से 18/11/2025 तक किया जाना है। साथ ही आवेदन रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से करने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाना है। तो पहला है केस वर्कर का एक रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें वेतन काफ़ी अच्छा है। लेवल 6 के अनुसार 18,420 प्रति माह आपका वेतन होने वाला है। दूसरा है पैरालीगल कार्मिक यानी वकील का एक रिक्त पद है, जिसमें वेतन लेवल 6 के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट का भी एक रिक्त पद है। यहाँ पर पैरामेडिकल कार्मिक का एक रिक्त पद है। इन सभी पदों के लिए वेतन लेवल 6 के अनुसार निर्धारित किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी के पद भी शामिल है, जैसे 5वें नंबर पर बहुउद्देशीय कर्मचारी या रसोईया यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ का एक रिक्त पद है, जिसमें वेतन लेवल 2 के अनुसार 11,720 रुपये प्रति माह आपका निर्धारित है। साथ ही सुरक्षा गार्ड या नाइट गार्ड का 3 रिक्त पद है, जिसमें वेतन 11,360 रुपये आपका निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 8 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। तो चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, पहला है केस वर्कर का एक रिक्त पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है। Any woman having a bachelor in law, social work, sociology, social science, psychology with at least 3 year experience of working on women-related relevant domains in a government और non-government project या program और संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार पैरालीगल पर्सनल लॉयर का in the absence of legal advisor provided by District Legal Service Authority, the legal counseling service could be outsourced to any person having a degree in law। अगर आपके पास लॉ का डिग्री हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 साल का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरे पद में क्वालिफिकेशन के साइड में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप एक बार देख लेंगे सभी पद के लिए कार्यदायित्व के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर है ऑफिस असिस्टेंट विथ कंप्यूटर नॉलेज। तो द सर्विस कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हु इज अ ग्रेजुएट विथ एट लीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर IIT ETC विथ अ मिनिमम ऑफ 3 year एक्सपीरियंस इन डाटा मैनेजमेंट प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल विथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब देखेंगे चौथा पैरामेडिकल पर्सनल। तो इसमें है इन द अब्सेंस ऑफ रेगुलर पैरामेडिकल पर्सनल प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, द मेडिकल असिस्टेंट सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड टू एनी वुमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री इन हेल्थ सेक्टर और पैरामेडिक्स डिप्लोमा ETC गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम। चलिए देखते हैं मल्टीपर्पज स्टाफ या कुक का। द मल्टीपर्पज एक्टिविटी हु इज लिटरेट विथ नॉलेज एक्सपीरियंस वर्किंग इन द रिलेवेंट डोमिनेंस हाई स्कूल पास और इक्विवेलेंट विल बी प्रेफर्ड। तो इसमें हाई स्कूल पास और संबंधित क्षेत्र के कार्य अनुभव वाले आवेदन कर सकेंगे। जैसे 6वें पॉइंट में देखिए, सिक्योरिटी नाइट गार्ड के लिए 8th पास होना चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का। तो अब आयु सीमा की बात करेंगे। देखिए, 1 जनवरी को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा में छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंक सूची रिजल्ट आपको पेश करना होगा, इसी को आधार माना जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट में ध्यान देंगे। पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। जिले को प्राथमिकता ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा छत्तीसगढ़ के निवासी होने के लिए। अब आगे देखेंगे, पॉइंट में देखेंगे आरक्षित वर्ग के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब देखिए आगे
10वें पॉइंट में ध्यान देंगे, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची व समस्त दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। और अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्वकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित कर संलग्न करना होगा। अभी देखेंगे सिर्फ शासकीय संस्था का अनुभव ही यहाँ पर आप लगा सकते हैं और स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। 14 पॉइंट है, शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे देखेंगे चयन कैसे किया जाएगा, तो ध्यान देंगे तीसरा का चौथा पॉइंट है, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100% अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिया जाएगा और न्यूनतम अनुभव के पश्चात एक पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। और उसी प्रकार बोनस अंक जो पहले से ही सखी वन स्टॉप सेंटर में या महिला हेल्पलाइन में कार्यरत है उन्हें 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। और उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन, कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 100% के आधार पर आपका मेरिट चयन सूची तैयार किया जाएगा। आगे नियुक्ति की अवधि और प्रक्रिया दिया गया है जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।